नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आज हम देखने वाले गैमा प्लस फोल्डर, उसके ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने को जाते हैं तो गैमा कैसे बेहतर हो सकता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने वाले हैं। अगर कस्टमर बताता है गैमा प्लस इन्वर्टर का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से, तो क्योंकि गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और एमपीवीटी यूज़ की है। अगर आप कोई किसी और ब्रांड का इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। अगर आप किसी भी अन्य ब्रांड का 1400-1500 वी का सोलर इन्वर्टर के साथ में 335 वीट के 4 पैनल लगाते हैं जो कि 1340 वाट हो जाते हैं, तो सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, वही आप गामा इन्वर्टर के साथ में 335 के 3 सोलर पैनल लगाने से और एक बैटरी से उनकी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी एक 335 फैन के पैनल का खर्च और उसमें इंस्टॉल करने वाला खर्च ये सब बच जाता है, और एक प्लस बैटरी बच आने वाले खर्च को बचा लिया जाता है। तो जो कम से कम में ना हो तो 2222 से 24,000 का खर्चा हो जाता है। इतना ही नहीं, आप हर बार 4-5 साल के बाद में बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च भी बच जाएंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। 22 से 24,000 की सेविंग कर लेंगे, और सोलर के पूरे सिस्टम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रॉय नहीं मिल पाएगी। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का है, तो आपको अभी सोलर पैनल को ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% जीएसटी बचा सकते हैं, जो एसपीजीएस में आपको मिलेगा तो 12% से मिल जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इन्वर्टर के बिना बैटरी भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर आप फिर भी लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है, ना ही उसे टाइम्स पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। ये अगर आपको ज़्यादा टाइम बैकअप रख के लिए चाहिए, तो आप दिन के समय लोड नहीं चलाते, आप कम चलाते हैं, तो सोलार से बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको एक बैटरी लगाई हुई है जो फुल चार्ज है। अगर आप कोई लोड चल नहीं भी चला रहे तो उसमें सिचुएशन में आप देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी ऑप्शन में भी बनाया गया है। 1400-1500 वी के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस इन्वर्टर में 1000 वी पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 वी के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 के 4 पैनल जो कि 1340 वाट हो जाते हैं, सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोडक्ट हो पाती है, वही आप गामा में 335 के 3 पैनल लगाकर एक बैटरी पर प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपको एक 335 वाट का सोलर पैनल का खर्च, उससे इंस्टॉल करने वाला खर्च, एक बैटरी पर आने वाला खर्च बचा लिया जाता है, जो कि 22-24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, अगर आप 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट आने वाले खर्चे पर भी बच जाओगे। यूटीएल सोलर गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, पर 22 से 24 हज़ार की सेविंग हो जाती है। सोलर के पूरे सिस्टम में आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। आप अगर उसमें अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का राय नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो भी आपको घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का नंबर भी है, व्हाट्सएप पर भी हम उपलब्ध है, और आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग आवर्स में आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। क्या गामा प्लस इन्वर्टर के साथ यूज़ किया जा सकता है एक पैनल के साथ?
जी सर, आप गैमा प्लस इन्वर्टर को 335 के एक या दो पैनल लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर आप 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने पर सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन भर में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिजली बिल से सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। क्या इस समय के साथ इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगाई जा सकती है? अगर मैं गैमा प्लस इन्वर्टर को बिना एसपीजीएस खरीद लूँ तो क्या ऑन साइड वारंटी मिलेगी? जी सर, ऑन साइड वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिल सकता है, यानी एक ही सर्विस नंबर से आपको सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएंगी। अगर दूसरे ब्रांड का आप सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी, एक कॉल पैनल और एक कॉल इन्वर्टर के लिए करना पड़ता है, जो कि यूटीएल के से पूरे सेट लेने के बाद में आपको एक ही साथ में सर्विस मिल जाएगी, और उसके आगे आने वाली परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। गैमा प्लस इन्वर्टर की कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित कर सके कि असली आरएमपीटी वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ सर, मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार के NABL एक्रेडिटेड लैब से सर्टिफाइड है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो यूटीएल के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स है: पीसी, हाइब्रिड और स्मार्ट। आप आईटी लोड जैसे कंप्यूटर के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड फीचर्स है, जिसे ऑन करने से शमशी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस और गैमा इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगाया जा सकता है? सर, आप 100 गैमा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, 330 के 3 पैनल 1 kVA में। आरएमपीपीटी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, पहले आपको नॉर्मल एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम डिफरेंस बताता हूँ। पीडब्ल्यूएम बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 या 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता था, जबकि एमपीपीटी 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं यूटीएल के गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर से बात करूँ तो इसमें से एमपीपीटी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आरएमपीपीटी यूज की गई है, जो कि नॉर्मल एमपीपीटी से 30% ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4-5 यूनिट तक की बिजली प्रोड्यूस कर पाएगी, जिससे आपकी सोलर पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पा सकता है। क्या मैं गैमा पर 1 HP का मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गैमा पर 800 वाट तक का ही लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 2225, 2525 और हेलियक 2550 ले सकते हैं। गैमा प्लस इन्वर्टर में 12 में 24 के पैनल लगाकर कैसे करा सकते हैं? 335 के 1 2 3 पैनल लगाकर पैरेलल में कर सकते हैं। क्या मैं आपको गैमा प्लस 1 kV 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीओ पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं सर, 335 के 3 ही पैनल पैरेलल में लग पाएंगे। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैं मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर, ये सब चीज़ें पहले से ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गैमा प्लस इन्वर्टर जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गैमा प्लस इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर में फीचर्स है, आपको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है डीजी मोड, उसका चयन करने के बाद ये फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली मैच कर देता है। गैमा प्लस इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? गैमा प्लस इन्वर्टर पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। गैमा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं। वैसे तो यूटीटी बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस
मतलब इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगवाकर इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है जिसको बनाया है सोलर इन्वर्टर के लिए, जैसे कि यूटीएल सोलर, यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी के साथ और 2 साल प्रो राटा वारंटी के साथ, यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 12% से जीएसटी में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? सर, सोलर इन्वर्टर गामा प्लस का पावर फैक्टर पॉइंट है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन वेव है? जी सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर में आपको 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक है। यह हर एक मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। और सोलर पैनल पर आपको 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी दी गई है। क्या इसमें आप यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम से बनी है, जिससे कि ये लॉसेस कम हो जाते हैं और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, गामा प्लस इन्वर्टर 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस इन्वर्टर 1 kVA 24 वोल्ट, दोनों अलग अलग मॉडल्स है। अगर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ यूटीएल की सोलर बैटरी, यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लेते हैं तो क्या वारंटी मिलेगी? यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिल सकता है? गामा प्लस इन्वर्टर में एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चलाया जा सकता है और बची हुई एनर्जी आपकी बैटरी को भी चार्ज कर सकती है, जो कि आपको रात के समय बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर में गामा प्लस 1 kVA और 24 वोल्ट ऑब्लिक मतलब 3 बैटरी के साथ में बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी मैंने पीछे मैंने एक यूटीएल का वीडियो देखा था जिसमें पीडब्ल्यूएम बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमशी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप अभी कह रहे हो कि गामा प्लस इन्वर्टर में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या आपका शमशी सोलर इन्वर्टर ना खरीदो? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमशी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कपड़े कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चले और सोलर के साथ ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर लगा लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमशी इन्वर्टर से भी और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।